जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, लेकर आ चुका हूँ फिर से एक नया बैच, जो कि इस बैच में आपको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। शुरू से अंत तक करवाया जाएगा। लगभग 20 मॉक टेस्ट अब मैं आपको करवाने वाला हूँ। 20 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, जो कि इंडियन नेवी एमआर के लिए आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आप सभी का ये जो अग्निवीर बनने का सफ़र है ना दोस्तों, आपने देखा है ना अग्निवीर बनने का सफ़र, इस सफ़र में ये नेवीपुर एकेडमी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बिल्कुल ये जो प्रैक्टिस सेट मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ साथियों, ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नेवी एमआर के लिए ही है। और बस नेवी एमआर क्रैक्ड स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने के बाद जो क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वही सब क्वेश्चन है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रियल प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब लेवल देखकर कुछ भी क्वेश्चन डाल दिए, नहीं, जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। और हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित रहेगा, ठीक है ना साथियों। और आप सभी के लिए जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ कि आपको वीडियो का देखिए लेंथ थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। वीडियो के मिनट पर मत जाना। ये आपको एग्ज़ाम में 30 मिनट समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 50 सवाल करने होंगे। कैसे कैसे पेपर पैटर्न है, पहले पेपर पैटर्न को समझा देता हूँ, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको जीके का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साइंस का 13 क्वेश्चन, और मैथ्स का 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पेपर पैटर्न है। चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं साथियों। जैसे आपको 2 सेक्शन रहेगा। सेक्शन ए रहेगा जिसमें मैथ और साइंस पूछा जाएगा, ठीक है ना। मैथ और साइंस आपसे पूछा जाएगा। ये दोनों मिलाकर 25 नंबर का होगा, 25 मार्क्स का होगा, ठीक है ना साथियों। और सेक्शन बी की बात करते हैं। अब मैं बात करूँगा सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपका सिर्फ़ और सिर्फ जीके होगा। जीके मतलब जीके, या बोल सकते हैं जीए, बोल सकते हैं जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, और सीए बोल सकते हैं करेंट अफेयर्स। इन सभी से मिलाकर 25 सवाल आपके रहेंगे, 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये आप लोग समझ लीजिए। मतलब सेक्शन बी और ए आप लोग समझ गए हैं। तो 25-25 का दोनों सेक्शन रहेगा। एक सेक्शन ए में जो रहेगा मैथ और साइंस को मिलाकर 25 सवाल पूछे जाएंगे, 25 सवाल पूछे जाएंगे। और एक चीज़ समझ लीजिए, कभी मैथ्स 13 नंबर का पूछ दिया तो कभी साइंस 12 नंबर का, कभी साइंस 12 का तो कभी मैथ्स 13 का। मतलब दोनों को मिलाकर 25 नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। 25 नंबर का पूछा जाता है सेक्शन ए मैथ साइंस मिलाकर, ठीक है। इतना अच्छे से मैं बता रहा हूँ, शायद आपको कोई यूट्यूब पर बता रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए। बाकी देखिए, जी सेक्शन बी जो है, जीके प्लस करेंट अफेयर्स, ये आपको 25 नंबर देने वाले हैं। और हाँ, ये आपको 25 में 25 करवाने की जिम्मेवारी है मेरी। 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो 25 क्वेश्चन आप बिल्कुल कर आओगे। चलिए बात करते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो ऑफिशियली है क्रैक करने का, जो मेरा तरीका है। मैंने बहुत तो नहीं, लेकिन 3 बार नेवी एमआर क्रैक किया हूँ, और 2 बार इंडियन कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम को क्रैक किया हूँ, इंडियन एयरफोर्स की एक बार एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ। तो भाई मैं जो भी एक्सपीरियंस है आपको ये साथ शेयर करूँगा। तो पहला चीज़ तो आप लोग बिल्कुल डेली बेसिस पर एक रूटीन के साथ मेहनत कीजिए। और साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, इस पेपर को क्रैक करने का तरीका क्या अपनाना है, जो कि और बच्चों से आपका डिफरेंट होना चाहिए। जैसे सभी लोग कुछ और करेंगे, आपको कुछ और करना है। साथियों, आपको कैसे करना है, नेवी एमआर का एग्ज़ाम है साथियों, तो एमआर का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको कैसे करना है, मेरे साथियों, आप लोग को मैं एक सलाह दूंगा, जो कि मेरा खुद सेल्फ एक्सपीरियंस है, और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये चीज़ों को मैंने खुद रियलाइज़ किया हूँ। आप भी करोगे, आपको भी मज़ा आने वाला है। तो कैसे करना है आप लोग एक बार समझ लीजिए। साथियों, आप लोग पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस 12 या 13 नंबर का पूछेगा, ठीक है। जीके 25 नंबर का पूछेगा, मैथ 12 या 13 नंबर का पूछेगा। ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है। कभी मैथ्स 13 नंबर का पूछ दिया तो साइंस 12 का, कभी साइंस 13 नंबर का पूछ दिया तो मैथ्स सिर्फ 12 नंबर का पूछेगा। तो ये है, आप लोग समझ लीजिए। आपको करना कैसे है, आपको मैथ्स में आपको बिल्कुल समय नहीं देना है। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि साइंस साइंस
मानकर चलिए मैक्सिमम 13 नंबर का पूछेगा। और आपका जीके जो जनरल अवेयरनेस है ना मेरे साथियों, ये पूछेगा 25 नंबर, मतलब टोटल हो जा रहा है 38 नंबर। 38 नंबर को आपको मजबूत करना है, बिल्कुल 100% आपको दे देना है। 38 नंबर पर आप लोग अगर मज़ा से एकदम बिल्कुल प्रिपरेशन कर दिया ना, 38 नंबर में आप ज़्यादा नहीं, आप मात्र 30+ ला दोगे। आपका मैथ्स 3-4 क्वेश्चन भी ऐसे ही आप मार दोगे, बाकी आपका रिजल्ट हो जाएगा। कोई भी स्टेट हो, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। मतलब आप लोग समझ गए होंगे ना साथियों, मैथ्स को एकदम बिल्कुल लास्ट में करना है। मैथ्स को क्या करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लिटरेचर वाला चीज़ें हैं, जैसे जो भी थ्योरी हैं, जैसे जीके में क्या होता है, पढ़ना होता है, बस 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन को देखना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे आपको करना है, बस पढ़ना है, मारना है आंसर धड़ाधड़। तो आपको सीधे जीके 25 क्वेश्चन और साइंस के 12 या 13 क्वेश्चन जो भी है, इसको सबसे पहले करना है। और हाँ, मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी उसी वे में करवाऊँगा जिस वे में आपको एग्ज़ाम में करना है। और हाँ साथियों, मैं डेडिकेट होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, बाकी शेयर वेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। शायद इतना अच्छा से कोई बता रहा होगा, तो भाई दिल से धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी ने इस वीडियो पर आया। और चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है साथियों आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए इतना ज़्यादा डिस्कशन हुआ 5 से 6 मिनट, तो उसके लिए आप माफ़ी चाहता हूँ। खैर साथियों, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करते चलेंगे, आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। बात करते हैं, 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को मनाया जाता है फार्मर डे, किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बिहू जो है किस राज्य का त्यौहार है? बिहू जो है असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू, ठीक है ना साथियों। बिहू आप लोग याद रख लेना, असम से रिलेटेड है, बिहू जो है असम से रिलेटेड है। बात करते हैं नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। और आपको पूछा जाएगा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट, और जगन्नाथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है? तो पुरी से निकाली जाती है। और ये जो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में है साथियों, याद रखना। और जगन्नाथ यात्रा पुरी से निकाली जाती है। और हाँ, इस जो यात्रा निकाली जाती है उसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ भी शामिल होती हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता है 1931 में हुआ था, ठीक है ना। और असहयोग आंदोलन 1920 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और हाँ, 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, या रॉलेट एक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। पानीपत का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था, ठीक है ना। बात करते हैं पहला युद्ध, पानीपत का पहला जो लड़ाई है 1526 में हुई थी। दूसरी लड़ाई है 56 में हुई थी। और हाँ, 1947 में आपको पता है ना, हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, इतना तो आप लोग को पता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? तो जो शुष्क बर्फ़, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? तो ठोस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक हैं?
तो अकबरनामा या आईने अकबरी का लेखक पूछा जाएगा तो आपको सीधे सीधे अबुल फजल टिक कर देना है, ठीक है ना। अकबरनामा या आईने अकबरी दोनों एक ही हैं, इसका लेखक अबुल फजल है, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। और बात करते हैं, देखिए थाईलैंड की राजधानी क्या होगी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होगी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर होगी और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हो डेनमार्क की जो राजधानी होगी तो कोपेनहेगन होगी डेनमार्क की राजधानी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1924 में हुआ था और बेलगांव में हुआ था। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिवेशन किया था जिसमें ये अध्यक्ष थे। और हाँ साथियों, ये 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? तो नागालैंड की बात करते हैं मुख्य भाषा, साथियों इंग्लिश जो है नागालैंड की मुख्य भाषा है। इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? आप सभी लोग जल्दी से बताइए। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और हाँ, और पूछा जाएगा कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दीनबंधु मित्र जो हैं नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है ना साथियों। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जो हॉर्नबिल त्यौहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है ना, नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट, शून्य का आविष्कार, जीरो का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम की रचना किसने की? मेघदूतम कुमार संभवम, विकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, इन सभी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जो आपके कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। और बात करते हैं सत्रिया जो नृत्य है भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया कहीं कहीं लिखा रहता है सत्रिया और कहीं कहीं सत्रिय लिखा रहता है, यहाँ पर देख सकते हो। तो सत्रिय जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और असम का लोक नृत्य आपको पता होगा बिहू, और बिहू एक त्यौहार भी है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी होगी मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा, ठीक है ना, काहिरा। और टोक्यो जापान की राजधानी हो जाएगी, जापान की हो जाएगी टोक्यो। और खार्तूम किसकी होगी? आप लोग जल्दी से बताइए। सूडान की राजधानी शायद होगी। जी हाँ साथियों, सूडान की ही राजधानी खार्तूम होगी। और तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा काफ़ी पूछा जा रहा है, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। और हाँ, असम में सबसे ज़्यादा चाय पूछा जाएगा तो असम में, और कॉफ़ी पूछा जाएगा तो कर्नाटक में। बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए नेवीपुर एकेडमी, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और हाँ, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बता दिया हूँ, गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं आर्य समाज के संस्थापक हैं।
और पूछा जाएगा आपको गौतम बुद्ध के बारे में, थोड़ा इनके जीवनी को देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में। तो जो भी टॉपिक्स है, पूरा टॉपिक्स मैं एक वीडियो में बता दूंगा। और हाँ, बिल्कुल आप सभी को डे बाय डे क्लासेस मिलेगी, आप लोग तैयार रहना। सिर्फ बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना साथियों, 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर ओम बिरला हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो साथियों आप सभी को बता देता हूँ कि आप सभी को मैंने जैसे बोला कि 25 सवाल आपके जीके के होंगे और 13 सवाल या फिर 12 सवाल आपके जीके का 25 हो जाएगा और साइंस का आपका 13 या 12 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये है आपका पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले आप जीके और साइंस को नस्ते नाबूद कर देना। तो उसी प्रकार मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूध में नहीं होता है, दूध में क्या नहीं होता है भाई, विटामिन ए होता है, बी भी होता है, विटामिन सी नहीं होता है। दूध में है जो विटामिन सी नहीं होता है। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो गैस है हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, जो प्रकाश का वेग है सबसे अधिक होता है भाई वैक्यूम में, निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया, तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन जो है मैक्स प्लांक ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों ये देख लो, ये जो वर्दी है आप देख रहे हो, आप सभी को दिलाने में आपका नेवी एकेडमी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो मेरे साथियों, ताकि आप सभी को हमेशा जो हेल्पफुल वीडियोज है आपको मिलती रहे। नेक्स्ट, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो साथियों घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, घड़ी में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका मतलब, कहने का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी होती है। घड़ी एक बार आप चाबी दे देते हो घड़ी को या बैटरी सेल लगा देते हो तो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा बैटरी डालना पड़ता है या हमेशा उसको चाबी घुमाना पड़ता है। तो ये स्टोर्ड एनर्जी मतलब घड़ी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट, लोहा का अयस्क है, तो भाई बॉक्साइट भी नहीं होगा, बॉक्साइट हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का। और यहाँ पर कॉपर पाइराइट हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। हेमेटाइट जो है लोहा का हो जाएगा, हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट भी दिया रहेगा, तो आपका राइट आंसर होगा। तो लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान होता है, तो देखिए ब्लड का जो पीएच मान होता है, पीएच मान से रिलेटेड एक सवाल पूछे जाते हैं। ये कुछ लोग मेरे जो भी करीबी स्टूडेंट्स हैं जो लगभग 1 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सीधे सीधे एक ही बात बोलते हैं कि आप इतना अच्छे क्वेश्चंस कराते हो, सीधे आप कंपटीशन ही बढ़ा दे रहे हो। तो मुझे उन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमसे पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन फिक्स होगा बिल्कुल। पीएच मान, जो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ब्लड के साथ साथ जो आपका पसीना होता है, आंसू का पीएच मान, जो आंसू होता है, आंसू टीयर्स का भी पीएच मान 7.4 होता है। और बात करते हैं दूध का, इम्पॉर्टेंट है, दूध का 6.4 होता है। ये होता है मिल्क का आपका 6.4 होता है। और नींबू का याद रख लीजिए, नींबू का भी याद रख लीजिए, बाकी ये लिस्ट दे दिया हूँ पूरी, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। नींबू का 2.4 होता है पीएच मान। फिर से शराब का, ये भी इम्पोर्टेंट है, शराब का 2.8 होता है, 2.8 होता है। ये पीएच मान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। बाकी आप सभी एकदम मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस सेट हमेशा आपको मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ना तकलीफ़ ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीनों में। तो साथियों आप सभी लोग को एक चीज़ मैं हिदायत देना चाहता हूँ, बस बिल्कुल आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को करते रहिए और बिल्कुल मिशन INS चिल्का नेवी, ये जो मैं प्रैक्टिस सेट
आप सभी को करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट का नाम है मिशन इंडियन नेवी आयरन स्टील का, आप सभी के लिए। और हाँ, एक ही तो सपना है, यदि पूरा ना कर सके तो क्या करेंगे जीवन में। तो ये एक मोटिवेशनल कोट्स हैं हमारे तरफ से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस कराते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, एंड न्यूट्रॉन की खोज आप रदरफोर्ड भी दिया जाएगा, तो आप दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, रदरफोर्ड रहेगा या फिर गोल्डस्टीन रहेगा प्रोटॉन के केस में। और बात करते हैं न्यूट्रॉन, तो जेम्स चैडविक रहेगा। और देखिए पॉजिट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव बिल्कुल नहीं, विद्युत धारा जी, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। और प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 35 नंबर सवाल है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में 639 मांसपेशियाँ होती हैं। और हाँ, एक चीज़ और आप सभी को बता दूँ, पूछा जाएगा पसलियों की संख्या, पसलियों की संख्या कितनी होगी? तो आपको घुमा फिराकर पूछा जाएगा। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, मतलब टोटल पसलियाँ 24 होती है। आप लोग जोड़ी में 12 जोड़ी मार सकते हो या फिर 24, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? जो इलेक्ट्रिक विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट, जो अंदर एक पतला सा तंतु होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 mv²। देखिए इतना हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, वेग बढ़ जाता है, बाकी सबको कॉमन रखिए, सिर्फ वेग को बढ़ाइए। मतलब 1/2 mv का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वेग बढ़ाइए। पहले अगर 1.5 था, मान लीजिए वेलोसिटी, अब बढ़ गया इतना गुना बढ़ गया, मतलब 15 इतना गुना बढ़ गया। 1.5 इंटू 1.5 कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर 225, और 2 स्थान बाद दशमलव 1 2, मतलब 2.25, मतलब 2.25 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 2.25 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, 2.25 इंक्रीज कर जाएगा यदि 1.5 टाइम्स वेलोसिटी को बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे पहला आर्यभट्ट जो उपग्रह है कब छोड़ा गया? तो 1975 में रूस की सहायता से छोड़ा गया था। तो ये है साथियों, मैंने आप सभी के बीच करवाया लगभग 25 सवाल जीके के 25 सवाल, और साइंस के आपके 13 सवाल। साथियों आपको बताना है कितना आपको सही हुआ। बाकी अब करेंगे मैथ्स के 12 सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, हमेशा छोटी मोटी अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा साथियों, मैथ्स के वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके नेवी एमआर के एग्ज़ाम में छपेंगे, और बिल्कुल इसी क्लास से छपेगी। ये आपकी जो प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज है इसी से छपेगी। तो मैथ्स के वो सभी टॉपिक या सभी टाइप्स कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूछा जा रहा है, यदि देखिए ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से, ये मतलब अनुपात समानुपात से ये एक नंबर का पूछा जाता है, कभी 2 नंबर का भी पूछ लिया जाएगा। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर फिक्स है, आप लोग पढ़ लेना। बाकी देखिए ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, और ए बी सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका रूल है, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख दीजिए, और उसके बाद जो भी दिया है ए रेशियो बी का वैल्यू है 2/3, 2 ए के
ए का वैल्यू है 2 तो 2 लिख देंगे, बी का वैल्यू है 3 तो बी के सामने 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे बी अनुपात सी में बी है 2 और सी यहाँ पर दिया गया है 5, तो इस टाइप से लिख देंगे। और साथियों अभी यहाँ पर एक काम करना है मुझे, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर देख लो, आपको एक काम करना है, जहाँ भी जगह खाली है, जैसे यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, तो इसके साइड मतलब बगल वाले को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, कटने वाला है क्या कुछ? तो नहीं, तो यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, 6 और 15, 4, 6 और 15, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो समझ गए ना, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे, उसके बाद सामने सामने लिख देंगे, फिर गुना करेंगे या क्रॉस करके देखेंगे, कटेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सबका गुना कर देंगे। ये एक तरीका है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर से। परसेंटेज से भी सवाल पूछे जाते हैं, 1 से 2 सवाल फिक्स रहता है, 2 सवाल मैक्सिमम, 3 सवाल भी पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है किसी संख्या का 25% 4800 है। मतलब किसी संख्या का 25% का मतलब क्या, कोई भी चीज़ अपने में 1/4 का वैल्यू है 4800 रुपये, यही ना। तो वो संख्या क्या होगी? तो ये 4 इधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो 4800 में 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो। अच्छों का 32, 32 की 2 हाथ लगा 3, चर्चों का 16, 16 3 19, 192 और ये 2 जीरो, तो 192 और ये 2 जीरो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से भी एक सवाल पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन, और एकदम हूबहू क्वेश्चन तो नहीं करवा दूंगा, डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। यहाँ पर 5 की जगह पर 6 आपको एग्जाम में दे देगा। लेकिन साथियों हाँ, अगर पढ़कर जाओगे इस क्लास को, ये जो सीरीज चल रहा है, तो आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, इतना तो लिख लो। बाकी नेवीपुर एकेडमी आप सभी के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है कि बिल्कुल जेन्युइन से जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कराने का। तो ये क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। कहा जा रहा है यहाँ पर 12% प्रति वर्ष की दर से, यहाँ पर रेट दिया गया है कितना, 12% रेट है 12%, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 5 वर्षों के लिए, ईयर भी दिया है 5 टाइम या ईयर जो भी बोलो, मतलब 5 वर्ष के लिए इतना रुपए का ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो आपको पता होगा, एक एसआई का फार्मूला पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का, PRT अपॉन 100। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको पहले आप उसी विधि से करो, बिल्कुल बच्चे वाली विधि से हम पहले करवा देता हूँ। 5400 गुना 5 गुना 12/100, इस तरीके से कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, बाकी 12/60, 60 में 54 से गुना कीजिएगा, 6 का 24, 24 4 32, 3240 यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से भी एक सवाल पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में, नेवी एमआर के एग्जाम में बिल्कुल आसान सवाल पूछा जाता है। और चलिए इसको देख लेते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, जैसे ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर लेता है, तो मतलब दोनों मिलकर कितना दिनों में समाप्त करेंगे। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, तो इसका एलसीएम ले लो। इसका टोटल एलसीएम कितना होगा, 18 मानकर चलो। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो ए 3 काम करेगा और बी कितना करेगा, 1 काम करेगा। तो एक दिन में दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क 18 है और दोनों मिलाकर 4 काम करेंगे। तो 4 चौका 16, 4 सही 2/4, मतलब 1/2, 4 सही 1/2 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आप लोग बताना, बाकी और भी अच्छे से प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स में थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट उतना नहीं है, बाकी नेवी एमआर का लेवल का तो पढ़ा ही सकता हूँ,
बाकी डिफेंस की लेवल को पढ़ा ही सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ए का 40%, बी का 35% के बराबर है, तो ए बी का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर ए का 40%, तो परसेंट 40% लिख दीजिए, उस बराबर बी का कितना परसेंट बोल रहा है, बी का 35% बोल रहा है, ठीक है, 35% बोल रहा है। तो यहाँ पर परसेंट से सीधे परसेंट हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, इसको साफ साफ लिख देते हैं। मतलब ए का 40, मतलब ए 40 हो गया, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 35। मतलब ए बाई बी अगर करोगे तो इसको इधर लाओगे, बी आ जाएगा बटे में, और ये जो 40 है इधर चला जाएगा, तो 35/40 हो जाएगा, 35/40 हो जाएगा। ए अनुपात बी, ये ए बी का वैल्यू है, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 8 40, 7:8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। साथियों, घात घातांक से एक सवाल पूछा जाता है, आप लोग जैसा जानते हो सर्ट्स एंड इंडाइसिस से एक सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, उसमें भागा दिया जा रहा है 3 के पावर 3 से। तो सीधे तौर पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा मॉडल आता है बिल्कुल नेवी एमआर एग्जाम में। कोई कहेगा कि भाई ये बिल्कुल तुम झूठ बोल रहे हो और इतना आसान आता है क्या? तो हाँ भाई, बिल्कुल इतना ही आसान आता है। अगर आपने कभी पेपर दिया है तो आप लोग जानते होंगे, नहीं दिए हैं तो फिर भी आप लोग देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ आपको काट देना है, देख लो यहाँ आपको 3 के पावर 2 है और यहाँ पर 3 के पावर 3 है, तो काटोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3 के पावर 1। 3 के पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, 8/3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल है HCF एंड LCM HCF, लसा और मसा से भी एक सवाल पूछे जाते हैं। कंसेप्ट इस बेसिस पे पूछे जाएंगे, जैसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल्स टू होता है HCF गुना LCM। मतलब लसा और मसा का जो गुणनफल होता है किन्हीं दो संख्याओं का, तो वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 27 है, और पूछा जा रहा है इसका महत्तम समापवर्तक 3 है, HCF 3 है, तो यहाँ पर LCM पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक काम आप कर दोगे सीधे सीधे, यहाँ पर गुना में 3 है तो इसको सीधे यहाँ पर कर दो, भागा में 3 को कर दो, यहाँ पर भागा में बच जाएगा, यहाँ पर काट पीट कर आ जाएगा 9 3 27, 9 हो जाएगा राइट आंसर। मतलब आपका लघुत्तम 9 होगा। तो एक बार हम लोग आपको बताता हूँ कि लघुत्तम 9 होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखिए डिटेल में सभी चैप्टर को पढ़ाऊँगा। तो ये है LCM HCF से इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। ये देखिए औसत से एक सवाल पूछे जाते हैं, एवरेज से एक सवाल फिक्स होते हैं। कोई भी नेवी एमआर के पेपर दोगे तो एक सवाल बिल्कुल फिक्स है और बिल्कुल लेवल ऐसा ही रहता है, एकदम इजी टू मॉडरेट। देखिए कहा जा रहा है एक विद्यार्थी है, कई बार पेपर दिया मैथ्स के, उन्होंने इतना मार्क्स लाया, तो गणित के पेपर दिया तो औसत मार्क्स कितना उसके गणित में आए। तो कहने का मतलब सभी को जोड़ दीजिए। सबसे पहले आप लोग ऐसे जोड़िए, इकाई को इकाई के साथ जोड़ दो, 1 6 7 7 7 5 12 12 6 18, 8 हाथ में 1 हासिल, 9 1 10 10 8 18, 18 7 25 25 35, 308 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर टोटल 308 आ रहा है, टोटल 308 संख्याओं का। देखिए कभी भी औसत निकालने का मतलब होता है सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल नंबर होता है। तो चलिए यहाँ पर टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4, 4 से आपको डिवाइड कर देना है। 308 में 4 से डिवाइड करोगे तो 77 आएगा, तो 77 आएगा, आप लोग देख लो। तो एवरेज के भी मतलब चैप्टर पूरा करवाऊंगा, सभी चैप्टर पूरा करवाऊंगा, एक एक वीडियो में 1 शॉट में एक चैप्टर खत्म। देखिए क्षेत्रमिति से भी एक सवाल पूछा जाता है, मेंसुरेशन से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी एक सवाल पूछ दिया जाता है, कभी 2 सवाल पूछा जाता है, 1 से 2 मार्क्स आपका फिक्स है। अगर इस मेंसुरेशन के बस सिर्फ फॉर्मूला को याद रख लीजिए, एकदम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम आसान आसान।
तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो देखिए कहने का मतलब ये क्वेश्चन एक मैंने उठाया हूँ, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक बाग की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 2:1 है, यदि परिमाप 60 मीटर है और तो इसकी लंबाई क्या है। तो पेरीमीटर यहाँ पर मतलब दिया गया है, तो परिमाप पहले तो इसको मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो लंबाई मान लीजिए 2x है लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगा x, और लंबाई लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है पेरीमीटर का, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60। तो भाई ये कट जाएगा 30 हो जाएगा, और 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10, और लंबाई पूछा जा रहा है तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और मैंने क्वेश्चन ले लिया हूँ क्षेत्रमिति का। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई हाइट जो है 9 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 14 सेंटीमीटर। तो आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो पाई का मान 22/7 कर दीजिए, 22/7 कर दीजिए, और आर स्क्वायर की जगह पे 9 का स्क्वायर कर दीजिए, और एच का सॉरी सॉरी 7 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि व्यास दिया है 14, और तो यहाँ पर 9 कर दीजिए हाइट को। तो यहाँ पर 3, देखिए एक बार फ्रेश इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। 1/3 इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर 9 × 9 × एच कितना, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर होगा आपका 7 × 7 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर व्यास 14 दिया गया है। थोड़ा मैथ्स मेरा भी वीक है दोस्त, कोऑपरेट कर लेना। तो चलिए यहाँ पर हाइट है 9, ठीक है। तो यहाँ 7 से 7 एक कट गया, और यहाँ पर 3 3 9, बाकी यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर लो। 22 गुना कितना है, 22 गुना 7 का 21, 21 में 22 से गुना करोगे तो 462 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चीज़ों को धीरे धीरे ही करना है। बाकी देखिए जो मैंने ये ट्रिक बताया हूँ, सबसे पहले जीके को कर लीजिए, उसके बाद साइंस को कर लीजिए। 38 नंबर पे पहले आप लोग दावे जमा लीजिए, उसके बाद 12-13 नंबर का लड़ाई लड़ना है। बाकी 15 से 20 मिनट में, 10 मिनट में ये सवाल हो जाएंगे। जो क्वेश्चन जीके और साइंस में पूछे जाते हैं बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं। चलिए ये एक सवाल है, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए त्रिभुज में ए मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी है, और बी सी डी पर गिराया गया है। ए सी डी का वैल्यू है 130 डिग्री, और कौन ए पूछा जा रहा है। तो देखिए लैंग्वेज को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप यहाँ पर फिगर पे देखो और क्या पूछा जा रहा है वो देखकर काम करना है। एग्ज़ाम में बहुत कम समय होता है, 30 मिनट में आपको सवाल करने होते हैं। तो ये लाइन है, इस पर जो कोण बनेगा कितना होगा 180, मतलब कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा ना। और ये समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं समान है तो कोण जो है समान होंगे। देख लो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50-50 100 हो गया, और पूछा जा रहा है कौन ए 100 हो गया, तो बस ऑब्वियसली 80 डिग्री होगा, ठीक है। ये है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और सर्च एंड इंडाइसिस का ही सवाल है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स दिया गया है, तो मान लीजिए A/B इन्वर्स है, तो इसका सिंपल मतलब होता है B/A पॉजिटिव में आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी रूल पर काम करना है आपको। देखिए यहाँ पर सीधे हम 5/8 इन्वर्स है, तो इसको 8/5 लिख दें, ठीक है ना साथियों। और ये देखिए देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, पावर सेम रहता है, तो सीधे जो भी है उसका मतलब क्रिया कर देते हैं, पावर को सेम एक कर देते हैं। तो 2/5 करके -1 पावर में कर दिए, ठीक है ना। बाकी इसका पावर में 2 है तो 2 लिख दिए। -1 है तो इसको पलट कर कितना कर देंगे मेरे साथियों, 5/2 के पावर 2 कर देंगे, ठीक है। कितना कर देंगे 5/2 के पावर 2 कर देंगे, सीधे 5/2 ही। एक और लिख देता हूँ, 5 से कटा दो, एक कट गया, 5 8 40, 40 में 4 से भागा दोगे
तो 10, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। देख लिया मेरे साथियों, ये 12-13 क्वेश्चन जो मैथ्स के करवाएं, तो ये इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट। थोड़ा बहुत लेवल आज कम था, नेक्स्ट प्रैक्टिस में लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, और हाँ उतना ही इंक्रीज करूँगा जितना तक पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ अलग ही लेवल करवा दो और कुछ फ़ायदा ना हो स्टूडेंट का, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। ये है नेवीपुर एकेडमी, बच्चों के विश्वास के साथ और बच्चों के इमोशन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते हैं हम लोग, और हाँ वही काम करते हैं जो लोग बच्चों के हित में हो। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और शेयर ज़रूर करना। मानता हूँ PDF अच्छा नहीं है, कंटेंट पर बिलीव करता हूँ हम लोग। देखो पहला चीज़, PDF कोई हाई फाई PDF दे दूँ मैं आपको, हाई फाई PDF दे दूँ और वैसा PDF दे दूँ जो जिसका सिलेबस से कोई वास्ता ही नहीं हो और ना ही एग्ज़ाम रिलेवेंट है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही आपको कोई फ़ायदा होगा। तो भाई ये वो चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा क्वालिटी को मैटर मत करना, आप क्या मिला है आपको ये देखना। और हाँ ये बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट है, प्रैक्टिस सेट आप बिल्कुल लगाओ। और हाँ आप सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर बताना, आप सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर बताना कितना आपने स्कोर किया। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद, लव यू ऑल द गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।